सुनील भारद्वाज जी, पलवल हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। हम सब परेशान हैं। ऐसी स्थिति में महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज हम श्री हित परमानंद जी महाराज बनाम संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि भगवान की भक्ति करने से क्या कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले श्री हित परमानंद जी महाराज जी के विचार जानते हैं। इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानेंगे। सुनील भारद्वाज जी, पलवल हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। हम सब परेशान हैं। ऐसी स्थिति में महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। से परेशान नहीं होना, पर मोह के कारण हम परेशान तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा अपनापन हो जाता है ना कि मेरा बच्चा है। पर ये जीव आपसे अपना हिसाब लेके ही रहेगा। ये आपका हिसाब लेने आया है। अगर देने आता ना तो स्वस्थ, विवेकवान और ऐसे आचरण करता, ऐसी कमाई करता कि आपको हर्ष होता, सुख होता। अब ये पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा, अब वो जीव बंधन में होता है। इसके रहस्य को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर ये जीव आपका पुत्र नहीं है। असली में समझो, पहली बात तो भगवान का अंश है। दूसरी बात, सृष्टि में आपके द्वारा और इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनसे इसके द्वारा आपको कष्ट होगा और उस कर्म के द्वारा ये स्वयं में पीड़ित है, स्वयं में परे। बिल्कुल आप सच्ची बात समझिए, कोई यहां किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने आता। अब घबराना नहीं। देखो, ये जो जीव है ये कभी नहीं मरता, ये शरीर कभी नहीं टिकता, किसी का नहीं टिका। भगवान भी अवतार लिए ना तो अंतर्धान होने की लीला उन्होंने भी की। देखो, राम जी सरयू में और कृष्णचंद्र जी के पैर में वो व्याध बाण मारता है और उसको पहले परम धाम भेजते हैं, फिर आप परम धाम। तो देखो, यहाँ का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जाना ही है शरीर का भोग भोग करके, पर चैन से और धर्म युक्त रहो। इसकी जितनी सेवा बने इसको सेवा करो, प्रोत्साहन देते रहो। और जरूरी नहीं है कि ये आखिरी करने ही आया है। हो सकता है कर्म समाप्त हो, ठीक हो जाए, ऐसा होता है। तो उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। पर हमारी सहयोग की बात, अगर ये थोड़ा नाम जपने लगे और ठाकुर जी का चरणामृत, आपको अमोघ बात बता रहे हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास की बात होती है ना। अगर आप जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाइए और वहां चरणामृत मांगे और पात्र दे दीजिए तो वो कृपा करके दे देते हैं। अब जैसे उस पात्र में मान लो इतना दिया और आप जल मिला लो 5 लीटर, तो 5 लीटर चरणामृत सुबह दोपहर शाम चरणामृत पियो और राधा राधा नाम जप करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु भेजा है तो थोड़ा आपकी कुछ सेवा भी कर लें। अब अभी संसार नहीं देखा, कोई कार्य नहीं किए और आप ऑफिसर बना के भेजे, तुरंत ऑफिस से बुला ले, तो फिर अगर आप सेवा करने का अवसर दे तो ये जन्म सार्थक हो जाए। और चिंता मत करना, हमारी दोनों किडनी खराब है। लैला क्या कर लिया, 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष इसका कष्ट सहते हुए। सुबह 5 उल्टी हुई होंगी हमारे। 2 बजे हम स्नान करते, 1:30 बजे लगभग उठ जाते हैं, तो 5 हिम्मत नहीं कि हम निकल सके। जब आए तो ऐसे धीरे 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 ऐसे। और देखो, सत्संग और सब दिनचर्या चल रही, दोनों किडनी इस हालत में है कि अगर हम अपने को जरा सा छूट दे दे तो बिस्तर से ना उठ पावे। दोस्तों, अभी आपने श्री हित परमानंद जी महाराज जी के विचार जाने
आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानते हैं। क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्त है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवादी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, जब तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूं आपको, पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की इसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं तो सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होगा होगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह, यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गुना देख के उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ाएगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब खत्म हो गई है। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग
वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं भी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है। और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज है जो कैंसर बन सकती है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की। मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा, बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था। मोहाली डॉक्टर के पास हमें 1 दिन पहले रेफर किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए स्कैन के वक्त, तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे। बच्चे का चेकअप हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा? ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मम्मी ने नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। जो नागपुर में उनका इलाज चलता था डॉक्टर सुनील गुप्ता के पास, उनने बोला था इनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे को ये दाढ़ में ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था। मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफी बड़ा हो चुका है और आप फिर स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं झक मार के घर आ गया। और बड़ी मुश्किल से संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली। और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमणी करते हुए आई। मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में, वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे
सारी संकट दूर हो गई। डॉक्टरों ने बोला कि रीढ़ का हड्डी का पानी निकाला तो टेस्ट के लिए गया, बोले इनको तो ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर सुन के सबके मतलब होश उड़ गए कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा। लेकिन मुझे